everyone, this is Geetu from Giggles Clinic and my own space. आज मैं आपके सामने एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज सिटिंग टॉलरेंस। मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की आज ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है, बट बहुत मेजर सी प्रॉब्लम हो गई है कि उनका बच्चा उन्हें सिटिंग नहीं देता है। अब बच्चा सिटिंग क्यों नहीं देता है, उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं, आज हम उन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। So without any delay, let's get started. सेंसरी इश्यूज। यस, कभी कभी बच्चे के ऊपर सेंसरी इश्यूज का भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिस रीजन की वजह से बच्चे का आपको सिटिंग टॉलरेंस नहीं मिल पाता। अब वो कैसे होता है? कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जिस रूम में बैठा होता है ना, उसको उस रिफ्लेक्शन से, उस लाइट की रिफ्लेक्शन से बहुत अनईजी फील होता है, जिस वजह से बच्चा वहां पर बैठना नहीं पसंद करता। और आप ये सोचते हैं कि बच्चा सीटिंग नहीं दे रहा, वो भाग रहा है, बट ऐसा नहीं होता। बिहाइंड द रीजन ये होता है कि उसको वो रिफ्लेक्शन नहीं टॉलरेट हो रहा होता। और एक रीजन हम ये मान के भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आपने बच्चे को चेयर पर बिठाया है, जिस चेयर पर बिठाया है ना, उसका जो टेक्सचर है, उसका जो फील है, वो बच्चे को अनईजी फील करवा रहा है, वो अपना बैलेंस उस पर मेंटेन नहीं कर पा रहा। एक ये रीजन होता है। और एक रीजन ये भी होता है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, बच्चा मान लीजिए उसके एक अपना बीन बैग बना हुआ है, वहां पे बच्चे को हैबिट है बैठने की, तो बच्चा जो है वो कई बार भी हो, जब वो सीटिंग लेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं उसी बीन बैग पर बैठेगा। ये भी एक सेंसरी का इश्यू होता है, जिस वजह से बच्चे को और कोई जगह बैठना पसंद ना आके सिर्फ अपने उस पर्टिकुलर पे होता है। कभी ऐसा होता है कि वो पेंसिल का जो फील है वो उसे अनकंफर्टेबल करवा देता, वो उसे टॉलरेट नहीं होता। जब पेंसिल चलती है, उसका लिड का साउंड उसे टॉलरेट नहीं हो पाता। सुनने में बहुत वो लगता है कि लिड का साउंड, बट यस, कहीं ना कहीं वो भी एक रीजन होता है जो बच्चे को अनकंफर्टेबल फील कराता है, उसको वो साउंड टॉलरेट नहीं हो पाता। एक रीजन ये होता है कि बच्चे को आपने जरा सा स्क्रैच भी किया ना टेबल पे, तो वो टॉलरेट नहीं हो पाता। मीन्स डिस्ट्रैक्शन की वजह से, और कहीं ना कहीं एक साउंड्स का डिस्ट्रैक्शन हो गया, टेक्सचर का डिस्ट्रैक्शन हो गया, जो बच्चे को सिटिंग टॉलरेंस पे इम्पैक्ट डालता है, और इस रीजन की वजह से बच्चे का आपको सिटिंग नहीं मिल पाता। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है हंगर। अब हंगर कैसे इम्पैक्ट डालता है सिटिंग टॉलरेंस पर? फॉर एन एग्जाम्पल, आप बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, बच्चे के बिहेवियर में कोई इश्यू नहीं आ रहा, बट आप फिर भी देख रहे हैं कि बच्चे का जो मूड है ना, वो ऑन ऑफ हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं एक रीजन ये हो सकता है, दैट इज कि बच्चा जो है वो हंगर है। आपने बच्चे को लेके बैठे हैं, कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, बट आपको पता है कि बच्चे का खाने का टाइम है, बट आप सोच रहे हैं कि इट्स ओके, अभी ले जाते हैं एक्टिविटी को और करवा लेते हैं, थोड़ा रुक के दे देंगे, बट बच्चे को जो है वो कहीं ना कहीं अब हंगर में उसकी जो अटेंशन है वो ऑक्यूपाइड होने लग रही है। एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपको बच्चे के जो सिटिंग टॉलरेंस है ना, वो नहीं मिल पाती। नेक्स्ट रीजन अब हम माने तो वो ये हो सकता है कि बच्चे का कोई गट इशू ना हो, या फिर उसके डाइजेशन को लेके उसका स्टमक अपसेट ना हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का जो स्टमक है वो कि टमी इस तरह से फुल नहीं होती, या फिर बच्चे को डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, बच्चे को जो फूड है वो अनडाइजेस्टेबल हो जाता है, जिस वजह से भी बच्चे को सिटिंग देने में अनईजी फील होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करें, दैट इज इंटरेस्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, आपको पता है कि आपके बच्चे को फिंगर पेंटिंग, गम पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अब आपने क्या किया कि आपको पता चला कि बच्चे का इसमें इंटरेस्ट है, तो एक साथ 20 शीट्स दे दी कि ये लो थंब पेंटिंग करो। अब जो है बच्चा इंटरेस्ट लूज करने लगा और वो सिटिंग नहीं दे रहा, तो अब पता नहीं पेरेंट को लगा कि ये क्यों नहीं सिटिंग दे रहा। अब क्या हुआ, क्योंकि ये तो इसका इंटरेस्ट एरिया था, अब ये पता चला और उसके थ्रू आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, बट वो तो लूज कर रहा है अपना इंटरेस्ट। कोशिश करिए कि कभी भी कोई एक्टिविटी कराइए बच्चे का,
तो उसे इतना प्रलॉन्ग मत लेके जाइए कि जो बच्चा है वो अपना इंटरेस्ट एरिया ही लूज कर जाए। इस वजह से भी ना बच्चे को सिटिंग देना नहीं अच्छा लगता है। ये भी एक रीजन हो सकता है कि जिसके कारण आपको बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस नहीं मिल पाता। बच्चे की सिटिंग ना मिल पाने के कारण कई सारे हो सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा माना जाता है दैट इज बिहेवियर। अब जो बिहेवियर होता है वो पेरेंट का या और चाइल्ड का दोनों ही कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। अब ऐसे होते हैं कि जो पेरेंट है कभी कभी उनका जो बिहेवियर होता है वो इतना लीनियंट होता है कि बच्चा उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड ले जाता है, इसीलिए पेरेंट को पता नहीं चलता अननोइंगली, बट बच्चा जो है वो धीरे धीरे जब एस्केप करता है ना तो उसका वो जो माइंड सेट हो जाता है कि कोई भी एक्टिविटी कर भी रहा हो तो एस्केप कर जाए तो भी उससे कोई कुछ नहीं कहेगा। एक ये रीजन होता है जब बच्चा एकदम से ना एस्केप करे, वो धीरे धीरे करता है बट पेरेंट को वो अननोइंगली नहीं पता चलता। अब हम बात करते हैं बहुत स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की। कभी कभी जो पेरेंट है ठीक है अपने बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बट कभी कभी वो स्ट्रिक्टनेस है वो इतनी बढ़ जाती है ना कि बच्चे को उनके साथ बैठना अनकंफर्टेबल फील होता है, वो बचता है, वो सोचता है कि किसी तरह काम ना करना पड़े या बैठना ना पड़े उनके साथ। मेन जो प्रॉब्लम वो आती है कि वो उनके साथ बैठना ही अच्छा फील नहीं करता, क्योंकि उसे वो एक ये कह सकते हैं कि उसे एक डर लग रहा होता है कि पता नहीं कब डांट पीट जाए, कब गुस्सा करने लग जाए। ये रीजन भी एक हो सकता है कि बच्चे का सिटिंग पेरेंट को नहीं मिल पाता। ये दो पॉइंट्स हुए बिहेवियर के। कोशिश करिए कि जब भी आप बच्चे के साथ सिटिंग लेते हैं ना तो उससे पहले प्री प्लान करिए। अब वो प्री प्लान इस तरह से हो कि आपको ये पता हो कि आज आप बच्चे के साथ क्या क्या एक्टिविटी कराने वाले हो। जरूरी नहीं है कि वो एकेडमिक रिलेटेड हो सकता है आप कोई भी एक्टिविटी है जो उसकी एज ए रिविजन ही ले रहे हो। जब भी कराए ना पहले से हमेशा प्री प्लान करिए, और बच्चे में एक बिहेवियर जो है बच्चे में जो आप उसके साथ डीलिंग का करते हैं उसका एक माइंड सेट करवाइए कि आपने जो बच्चे को काम करवाया है या आप करवाने वाले हैं, तो जब आप वो करवाएंगे एज बच्चे की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग तो उतना ही करवाएंगे कि बच्चा वो कर ले। मान लीजिए कि बच्चा अभी सिर्फ 15 मिनट्स की सिटिंग देता है तो आपको भी जो अपनी एक्टिविटी करवानी होगी वो सिर्फ 15 मिनट्स की ही लेके चलनी है या लास्ट टू लास्ट 20 मिनट्स। बट ऐसे नहीं कि 15 मिनट बच्चा सिटिंग देता है और आप लेके बैठ रहे हैं 45, बच्चा नहीं दे पाएगा। लेकिन आप उसमें ये बिहेवियर इस तरह से अपने में माइंड सेट करवाइए कि जब भी आप कोई एक्टिविटी करा रहे हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ाइए, एकदम से नहीं। वो बच्चे के बिहेवियर को पहले अपने में मोल्ड करिए, उसके बाद उसको जो एक्टिविटी का जो टाइम है वो धीरे धीरे बढ़ाइए। ये हुई पेरेंट के बिहेवियर। अब हम बात करते हैं बच्चे का बिहेवियर। बच्चे का बिहेवियर जब भी आप बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी करते हैं या उसके साथ घर पर रह के उसको डीलिंग करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल बच्चा अभी बॉल्स के साथ खेल रहा है, बॉल्स बहुत सारी है जिनके साथ बच्चा खेल रहा है और अब उसने खेल लिया। अब जो है बच्चा खेल के कहीं चला गया, आप जो है जो पेरेंट है वो बॉल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक रीजन होता है बिहेवियर का। और ये जो बिहेवियर है ना वो खाली यहाँ पर शो नहीं होते, और भी कई जगह वो शो होते हैं। जैसे सोशलाइज्ड जब बच्चे को करवाना होता है तब प्रॉब्लम फेस होती है, या फिर बच्चे को जब आप बैठ के कुछ खिला रहे होते हैं, कुछ पढ़ा रहे होते हैं या कोई भी एक्टिविटी करा रहे होते हैं, तब आपको उसके बिहेवियर की वजह से जो काम है वो नहीं करवा पाते। तो आप ये कोशिश करिए कि जब भी आप बच्चे को कोई भी एक्टिविटी, जैसे अभी एग्जांपल दिया था बॉल्स का, तो बच्चे को बॉल्स के साथ खेलने दीजिए। लेकिन अब जब बच्चा बॉल्स के साथ खेल लिया ना तो आप बच्चे को साथ में एक बैग जरूर दीजिए कि ये जो बॉल्स है ना ये अब आपने उठा के आपने खेल लिया है तो अब आप इसे वापस बैग में डालो। चाहे बच्चा एक एक बॉल करके डाले, दो दो करके, जैसे भी वो बच्चे की स्ट्रेंथ के, फाइन मोटर के, हैंड्स की उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग है कि बच्चा कैसे डाल रहा है। इस तरह से जब आप उसके धीरे धीरे बिहेवियर को चेंज करेंगे ना तो
कहीं ना कहीं आपको बच्चे की सिटिंग में, उसके बिहेवियर में चेंजेस अपने आप बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं, क्योंकि जो आपने जो है बच्चे को एक काम जो बच्चे का था उसके साथ आपने अपना एक काम जोड़ा। वो कैसे कि उसको हमेशा जो है ना, कोई भी उसकी अपनी एक्सप्लोरेशन है वो होने दीजिए, लेकिन जो साथ में उसको ठीक करने वाला काम है वो जरूर करना है, तो वो उसकी कहीं ना कहीं हैबिट में कन्वर्ट होने लग जाता है। सो इस तरह से भी आप बच्चे का जो बिहेवियर है वो मोल्ड करके बच्चे की सिटिंग टॉलरेंस को बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर कोर मसल स्ट्रेंथ। अब बच्चे की जब शोल्डर स्ट्रेंथ, उसकी जो लोअर एब्डोमेन की मसल्स है वो जब अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती ना, तो बच्चे को सिटिंग में बहुत इश्यूज आते हैं। और पेरेंट कभी कभी अननोइंगली ये समझते हैं कि बच्चा जो है वो सिटिंग नहीं देता, बट बिहाइंड द रीजन ये होता है कि बच्चा की जो शोल्डर मसल स्ट्रेंथ है, उसकी जो कोर मसल स्ट्रेंथ है वो अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है, जिस वजह से बच्चे को टायर्डनेस, फटीग जल्दी होने लग जाता है। इस वजह से भी बच्चा सिटिंग नहीं दे पाता। सो आज हमने जिन पॉइंट्स की बात की है कि बच्चे के सिटिंग टॉलरेंस आपको नहीं मिल पाते, दैट इज बिहेवियर, सेंसरी इश्यूज, पुअर कोर मसल स्ट्रेंथ, हंगर, मेडिकल इशू, अनडाइजेस्टिबल फूड या फिर गट इशू की वजह से प्रॉब्लम आना। सो जस्ट ट्राई टू एनालाइज योर चाइल्ड एंड देखिए कि आपके बच्चे को किन रीजन की वजह से आपको बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस नहीं मिल पाता, और उसे रेक्टिफाई करने की कोशिश करिए। सो थैंक यू।